केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के रिकॉर्ड को लेकर भाजपा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के सहकारी भवन पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, कार्यकुशलता और लोकप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी दिशा में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। मेरे लिए प्रेरणा स्थल पर जाने का तो जो मुझे सौभाग्य मिला, एक प्रकार से तीर्थ यात्रा की तरह था। जैसा मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पार्टी के संस्थापक भी हैं और देश के पहले उद्योग मंत्री भी। उनके पद चिन्हों पर चलना, देश के उद्योग जगत को आगे बढ़ाना, इसका सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। 7 वर्षों से मैं ये काम निभा रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके प्रेरणा स्रोत भी है। मेरे लिए इसलिए उनके दर्शन करना आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 3 साल का था, तब वो हमारे घर पे मुंबई में रुके हुए थे और वहां से उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और उत्तर प्रदेश से फिर बिहार जा रहे थे, जब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनकी हत्या की गई। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ हमें आशीर्वाद दिया बहुत छोटी आयु में। अटल बिहारी वाजपेयी जी से सबसे पहला मेरा संपर्क हुआ जब मैं 5 वर्ष का। हमारे घर पे रुकते थे मुंबई में, उनके साथ गोद में खेलने का तो मौका मिला ही, कंचे भी खेलने का मौका। बड़े अच्छा कंचा खेलते थे वो, दूर 8 फुट दूर तक कंचे को सीधा निशाना मारते और जीवन भर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जीवन भर प्रोत्साहित किया कि आपको समाज के लिए काम करना है। राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग आए, राजनीतिक क्षेत्र से देश का उद्धार, देश के लोगों का उद्धार किया जा सकता है। उनकी प्रेरणा से मैंने राजनीति में प्रवेश किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दिया कि अपने जीवन के अनुभव, अपनी पढ़ाई, उस सबको हम देश के लिए योगदान दे सके, काम कर सके। तो ये आज का लखनऊ का विजिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा कार्यकाल 12 साल का पूरा किया है। हम इस समय लखनऊ के सहकारिता भवन में मौजूद है। पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उनके लगातार कार्यों को दिखाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की फोटो लगी है, नीचे आनंद द्विवेदी जो महानगर अध्यक्ष की लगी है, और भी यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री के 12 साल बेमिसाल? बिल्कुल बेमिसाल है। एक से एक ऐतिहासिक कार्य हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, तो बेमिसाल तो है ही कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और 12 वर्ष उन्होंने जो पूर्ण किया है वो अविस्मरणीय है, अद्भुत है और उनके कार्यों की सराहना के लिए शब्द नहीं है। जिस तरह से उनने हमारे प्रधानमंत्री जी ने सनातन का झंडा ऊंचा किया, विकास का झंडा ऊंचा किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत का नाम रोशन किया,
मैं हृदय से उनकी कार्यकर्ता हूँ। मैं हेमा सिंह हूँ, सरोजनी नगर मंडल 3 से। हृदय से बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और आप ऐसे ही आगे अपने कार्यकाल को बढ़ाते जाइए और हम लोग आपके छत्र छाया में रहेंगे। चौथी बार प्रधानमंत्री देश में देखेंगे फिर? अवश्य, अकल्पनीय नहीं है ये, चौथी बार नहीं। मैं तो ये कहती हूँ हमारे मोदी जी 100 वर्ष जिए और 2047 विकसित राष्ट्र की जो उन्होंने संकल्पना की है उनको वो परिपूर्ण करता हुआ देखे और शपथ ले, विकसित राष्ट्र की प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ ले। और हम सब यही चाहते हैं हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो और मोदी जी की संकल्पना को हम सब मिलकर 140 करोड़ जनसंख्या उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और हम सब उनका संकल्प पूरा करें। फिलहाल आप यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहती हैं मैम, क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री के बारे में? हमारे जो मोदी जी हैं वो देश का विकास निरंतर करते ही जा रहे हैं और आगे भी निरंतर करते ही रहेंगे। जब से 2014 से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से विकास कार्य रुक ही नहीं रहा है, निरंतर विकास होता ही जा रहा है। हमारे देश में जब तक ऐसे प्रधान सेवक रहेंगे तब तक हमारे देश का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी इसी तरह से फेमस होता रहेगा और इसी तरह निरंतर विकास होता रहेगा। धन्यवाद। तो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 12 साल कार्य किया है, लगातार बेमिसाल कार्य को लोग कह रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे लगातार पोस्टर भी लगे हुए। मैम क्या कहेंगी ये बताइए। मैं 2014 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और आज 12 वर्ष पूर्ण होने पर हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा उसको कर दिखाया और आज देश का प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित वर्ग पार्टी से जुड़ा हुआ है और उस विकास और विश्वास और सुरक्षा को देख रहा है। तो एक बार फिर डबल इंजन की सरकार। तो फिलहाल एक बार फिर डबल इंजन की सरकार, लगातार देश के प्रधानमंत्री की चर्चा पूरे देश में बात करी जाए या और पूरे शहर में चारों तरफ हो रही है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, इंडिया 24/7 लाइव।